अगर भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए निकले तो आपको सबसे ज्यादा जानकारी मुगलों के बारे में देखने को ही मिलेगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक समय पर भारत के बहुत बड़े हिस्से पर शासन किया था। लेकिन न जाने क्यों हमारे यहाँ भारत के अंदर चोला वंश के बारे में ज्यादा नहीं बताया जाता। लेकिन यही वो राजवंश है जिन्होंने अखंड भारत की नींव रखी थी। चोला वंश के शासन की शुरुआत 300 ईसा पूर्व से होती है। तब वो एक छोटी सी जगह में एक शासन किया करते थे। उस समय तो ये साम्राज्य ज्यादा समय तक दूसरों के सामने खुद को टिका नहीं पाया और कुछ समय के बाद ये समाप्त भी हो गया। लेकिन फिर से 9वीं शताब्दी के अंदर इस साम्राज्य का उदय हुआ और भारत के दक्षिण विस्तार से ये धीरे धीरे फैलता चला गया। चोला साम्राज्य के एक महान राजा हुआ करते थे, राजा राज चोल। बताया जाता है कि इन्हीं के समय में अखंड भारत की शुरुआत हुई थी। इन्होंने अपने समय काल के दरमियान भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण भाग तक पूरी तरह से विस्तार किया और कहा यह भी जाता है कि लक्षद्वीप, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर तक इनका शासन हुआ करता था। चोल वंश के राजा राजेंद्र के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने राज्य चोलापुरम के अंदर एक तालाब में गंगा जी का पानी डलवाने के लिए एक मंत्री को कहा और उस मंत्री ने जब पानी भरने गए तो गंगा नदी जो थी वो एक महापाल नाम के एक राजा के राज्य के अंदर आती थी। तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि हम भरने नहीं देंगे वह पानी। तो उसने वापस आकर राजा राजेंद्र को सारी कहानी बताई कि ये हुआ है। फिर राजेंद्र ने चोलापुरम से लेकर गंगा जी तक जितने भी बीच में राज्य आते हैं उन सभी राजाओं को हराया और उन्हीं राजाओं के हाथ गंगा जी का पानी अपने राज्य चोलापुरम के तालाब में डलवाया। देखा जाए तो चोला वंश भारत के इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। इन्होंने तकरीबन 1500 साल तक भारत के अंदर शासन किया था। लेकिन फिर भी इस बॉलीवुड के अंदर आपको चोला वंश के बारे में कोई भी एक बड़ी फिल्म देखने को नहीं मिलती। बड़ी तो छोड़ो, छोटी भी कोई फिल्म देखने को नहीं मिलती। लेकिन आज हमें जो थोड़ी बहुत उनके बारे में जानकारी मिल भी पा रही है वो उनके उन समय के स्थापत्य की वजह से मिल पा रही है। हालांकि साउथ के अंदर एक मूवी आ रही है PS1 जो कि इस चोला वंश के ऊपर ही बेस्ड होगी। हो सकता है ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो और तब तक ये मूवी आ भी चुकी हो। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत की संस्कृति, भारत के इतिहास के बारे में ज्यादा अच्छा कौन सी फिल्में बता पा रही हैं, बॉलीवुड की या साउथ की? मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी ये वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताना। मैं मिलन आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।